सिविल लाइन्स में हूँ। अभी मैं से जा रहा था तो देखा कि कुछ पेड़ हैं, कुछ इतने अच्छे अच्छे सजाए गए हैं, तो मैं सोचा इस पर कुछ रुक के इस पर अपने कुछ थॉट्स को है एक्सप्रेस करते हैं, जो कि मैं एज़ यूजुअल करते हैं। तो आप इसकी पहले ब्यूटी देखिए। तो हम पहले अब बात करते हैं बीइंग क्रेज़ी और बीइंग हैप्पी। आप क्या चूज़ करेंगे? मैंने चूज़ किया, आई चूज़ बीइंग क्रेज़ी। ये सेम क्वेश्चन मैंने ऋषिकेश में पूछा था एक बंदे से, जहाँ पे मैं होटल जिस हॉस्टल में रुका था वहाँ पे एक बंदे से पूछा था। रात का टाइम था, आई थिंक 9 कुछ बज रहे होंगे। मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछा और उससे बोला कि भाई बीइंग क्रेज़ी और बीइंग हैप्पी, तो उसने जवाब दिया कि भाई बोथ। और फिर ये सवाल मैंने इसलिए उससे पूछा था क्योंकि मैं जा रहा था ऋषिकेश के इतने कपकपाते ठंडी में, मैं नहाने जा रहा था। तो मैं आधे घंटे शावर में नहाया उस टाइम पे, और क्या कहते हैं, शावर में नहाते टाइम उस टाइम इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे, लेकिन सिर्फ एक शब्द से मैं पूरा टाइम उस ठंडी में नहा गया। वो शब्द था राधे, राधे, राधे। तो राधे राधे कंटिन्यू बोलते बोलते मुझे एक शब्द का पता चला, राह दे, मुझे राह दे, इंडिकेशन दे। तो ये एक कमाल की बात थी। और ये चीज़ होने के बाद अभी क्यों ये मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी कल या परसों ऐसे कुछ एक जन के यहाँ मैं गया था, उन्होंने कहा मुझे कि क्या पागलों की तरह तुम काम करते हो, और इवन कभी यहाँ पे हंस देते हो, कभी वहाँ पे गाना गा देते हो, कभी यहाँ डांस करने लग जाते हो, और बीच में कुछ भी करने लग जाते हो अटपटीस मुझे। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर खुश रहना अगर पागलपन है तो आई थिंक मैं पागल हूँ, और मैं बहुत बड़ा पागल हूँ फिर तो। और क्योंकि ये जब खुल के रहना, क्योंकि आपने कभी वैसे खुल के रहा ही नहीं, आई थिंक आपने कभी जीने और काटने के बीच के फ़र्क को हमेशा आप नहीं जानते उसे, कि आप जी रहे हैं कि काट रहे हैं। और मैं तो इतना जानता हूँ कि काटने वालों से अब मैं क्या ही राय लूँ, लोगों से जो जी नहीं पा रहे हैं, काट रहे हैं। जैसे मैंने 4-5 साल, कितने साल मैंने काटे हैं, जीना तो अभी चालू किया, अभी 2 महीने से। तो मैं फिर यही कहूँगा, और क्या कहते हैं, यही है कि जीना और काटने का फ़र्क यही है। आई थिंक मेरे हिसाब से जो पागल होता है उसकी परिभाषा यही है कि वो अपने कामों में मगन रहता है। मैं ये सपोर्ट नहीं कर रहा मैं पागलों को, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि उन लोग देखो कि जब भी ऐसा हरकत करते हैं तो उन लोग अपने काम में एकदम मस्त रहते हैं, करते रहते हैं। तो उसका मतलब ये है कि उन लोग अपने काम में एकदम मशरूफ़ रहते हैं। और पागल और सही का फ़र्क मैं कैसे बता सकता हूँ? आई थिंक ये होता है कि जो अच्छा करके जाता है, चीज़ों में रिवॉल्यूशन और इम्पैक्ट डाल के जाता है, उसी को कहते हैं कि ये एक अच्छा आदमी बन गया। और जो आतंकवादी है वो भी तो अपने काम में मशरूफ़ है, वो भी कितने लोगों को मार रहा है, लेकिन वो भी एक तरीके का पागल है। तो 2 तरीके के पागल है, अच्छा पागल, ख़राब पागल। तो अब आप देखिए कि आप कौन से वाले तरीके के पागल हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो बीइंग हैप्पी, बीइंग क्रेज़ी में हमेशा बीइंग क्रेज़ी को चुनना चाहिए, और हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और बीइंग क्रेज़ी ये जो चीज़ है, ये आपको, मैं तो कहूँगा आप इस चीज़ को अपनाओ। ये आपको क्या करेगा पता है? ओवर थिंकिंग से आपको बचाएगा। जब भी आप जब आपके पास 2 चीज़ होता है, कि ऐसे होता है कि आप किसी एक डिसीज़न को लेने के लिए 6-6, 7-7 महीने लगा देते हैं, फिर रोकते हैं, करते हैं, फिर वो कब महीने कब साल में बदल जाते हैं वो आपको पता नहीं चलता। तो और बीइंग क्रेज़ी क्या कहता है कि जो आ रहा है तुरंत करो। जैसे आज मैंने देखो मंदिर बनाया, तो मंदिर का क्या कुछ प्लान था नहीं मेरा, तो लेकिन कैसे हुआ कि जैसे कि मैं कार्डबोर्ड लिया, फिर उस पर मैं कुछ और करने वाला था, लेकिन कुछ और किया, फिर उसके बाद कार्डबोर्ड पे वो काम भी नहीं किया, फिर चार्ट पेपर पे मैंने चिपका दिया। तो उस तरीके से हमारा क्रेज़ी तरीके का मंदिर बन गया। तो अब से तो मेरा यही है कि चाहे जो भी चीज़ें, और बीइंग क्रेज़ी है ना, आपको डर से बचाता है। जैसे आपने डर देखा होगा, जैसे मेरा मैथ को लेकर के डर हमेशा बचपन से रहा है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ, पूरा कोशिश कर रहा हूँ। और कोडिंग को भी कर रहा हूँ। तो पहले क्या था कि पिछले सेमेस्टर में ऐसे चीज़ों को देख के डर जाता था, कि जो कोड हो रहे हैं उसको लेकर के डर जाता था। लेकिन अब बीइंग क्रेज़ी की वजह से आज हमारा सिलेबस आया, इसके बारे में भी अभी मैं जान रहा हूँ। तो आई थिंक अब मुझे बेड़ा पार मेरा बीइंग क्रेज़ी कराएगा, यही फ़िलॉसफी करेगी।
तो अब मैं तो कहूँगा कि आप लोग भी है बीइंग क्रेज़ी की फ़िलॉसफ़ी को ध्यान में रखिए और इसे आप फॉलो करिए। और जब भी आपको कोई डिसीज़न लेना हो तो सिर्फ 2 चीज़ पूछिए, बीइंग हैप्पी और बीइंग क्रेज़ी। ऑलवेज़ चूज़ बीइंग क्रेज़ी, आप मचाओगे तभी। लेकिन हाँ, वो भी बात याद रखना, अच्छा वाला पागल या ख़राब वाला पागल। तो धन्यवाद। अपनी वीडियो 5 मिनट खींच चुकी, अब डाल सकता हूँ मैं इसे। अंबर पर चाँद जब आए हमको तरसाए, ऐसा कोई आशिक हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्वीरें पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाज़ों को कदा करने से डरते हो। मगर अब याद आता है वो बातें की महज बातें, बातों में करना भी ज़रूरी था कि हम दोनों दवा